नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं वसीम सब्बाग। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए और जिस तरीके से लोग बाग खुलेआम यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना बढ़ा दिया है। जुर्माना भी इतना कि 4 गुना। अब ऐसे में कुछ लोग इसको बहुत अच्छा फ़ायदा बता रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत गलत है। इसलिए आज हम पहुँचे हैं गाज़ियाबाद क्षेत्र के मुरादनगर में, जहाँ पर जानेंगे हम स्थानीय नेताओं की क्या है इस बारे में राय। आइए चलते हैं मुरादनगर। इन्होंने चालान वाला जो मामला निकाला है, तो हमें लोगों को, पूरे देश को भटकाने वाला काम करा जा रहा है। सारी आर्थिक व्यवस्था, मतलब एक तरह से हमें कभी कश्मीर के मुद्दे में इल्जा दिया, कभी हमें किसी चीज़ में इल्जा दिया, कभी किसी चीज़ में इल्जा दिया। ये कोई मामला जो है बल्कि देश के कोई हित में नहीं है। ये तो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जा रही हैं। अब मोटरसाइकिल जो है 50,000 रुपये की है, चालान 70-70 हज़ार के हो रहे। बल्कि एक कल ही फ़ोन आया, उन्होंने बताया, उन्होंने स्कूल फ़ोन करा, स्कूल में बच्चा बैठा था, उसकी वो भी गई थी मदर को फ़ोन आया, उन्होंने कहा भाई आ जाओ, अपने बच्चे को छुटा के ले जाओ। उन्होंने कहा जी कौन है, मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया। रहे उन्होंने मैं भी पुलिस को फ़ोन करूँ, क्योंकि हम पुलिस वाले तो बोल रहे 65,000 का तेरे लड़के का चालान कर दिया। ये हाल हमारे देश का हो रहा है। बताइए कहाँ से आदमी के 24 घंटे के अब नोट लिए जेब में फिरेगा आदमी। ये बहुत ही दुर्भाग्य बात है और इसका हम बहुत कड़ी निंदा से विरोध करते हैं। इसके बिल्कुल खिलाफ हैं हम। केंद्र सरकार की तरफ से जो परिवहन विभाग के नियम लागू किए गए हैं, मैं समझता हूँ कि ठीक है और जनता की भलाई के लिए है। इसमें जो है लोग हेलमेट पहनेंगे, ड्राइविंग के उसूलों को पूरा करेंगे और दुर्घटनाओं से बचेंगे। मैं समझता हूँ कि ठीक है बिल्कुल। हमारे देश में जो कानून आया है व्हीकल एक्ट का, वो हमारे देश के हिसाब से बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि जो कानून है वो यूरोपियन और इमिरेट्स जो देश हैं उन्हों के तर्ज पे बनाया है। लेकिन सड़कें और सुविधाएं हमारे यहाँ पर उस तरीके की हैं नहीं, ना ही लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि उस चालान को भुगत पाएँ। अभी 2 दिन पहले 15,000 रुपये की स्कूटी का 23,000 चालान हुआ। ऐसे बहुत मामले सामने आएंगे कि स्कूटी या बाइक जो है 5 से 10,000 रुपये की होगी, चालान 50 से 60,000 रुपये के होंगे। तो अर्थव्यवस्था और रोड जो हमारे देश में है, उनको लेकर के अगर कानून बनाया जाता तो बेहतर रहता। देश हित में कोई कानून बनाया जाए, उसका सबको सम्मान करना चाहिए, लेकिन सुविधाओं और धन की जो हमारे पास मौजूदगी है उसके हिसाब से भी हमें चलना पड़ेगा। पता लग रहा है लोग साइकिल पर आ जाएंगे, लोग पाताल लोक में चले जाएंगे कि भाई पुराना जो लोग होते थे, पाषाण युग होता था कि लोग बैलगाड़ी में चलते थे, पैदल चलते थे। अब चालान भुगतने की हैसियत तो लोगों में रहेगी नहीं। अगर एक व्यक्ति बाइक पे जा रहा है, हेलमेट ना होने का इतना चालान, उसके साथ सिग्नल तोड़ने का उतना चालान, लाइट पे ब्लैक पट्टी ना होने का उतना चालान। पता लग रहा है बाइक उसकी 10,000 रुपये की चालान उसके 60,000 रुपये के हो गए। उस कंडीशन में नहीं झेल पाएगा। हमारा देश इस कानून को झेलने की स्थिति में नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ट्रैफिक नियमों के लिए नियमों में कड़ा रुख अपनाया है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं तो कहता हूं जुर्माना 100 रुपये नहीं, जुर्माना 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये होना चाहिए, ताकि ट्रैफिक नियमों का फॉलो न करने वाले, उनकी लापरवाही से जो गरीब लोगों की जान चली जाती है, वो ऐसे में ही मौत के मुंह में समा जाते हैं, उनकी ज़िंदगी बच सके। जब गाड़ी चलाने वाले को भारी जुर्माने का डर होगा, तभी वह ट्रैफिक नियमों का फॉलो करेगा और ऐसे में मौत के मुंह में जाने वाले लोग उस घटना से बच सकेंगे, दुर्घटना से बच सकेंगे। मैं इसे मोदी जी की ट्रैफिक नियमों का पुरजोर समर्थन करता हूं। किसी की 8,000 रुपये तनख्वाह है और 15,000 रुपये का चालान है या 10,000 रुपये का चालान है, ऐसे दौर में, ऐसे चालान में वो व्यक्ति अपना कैसे जीवन व्यतीत करेगा या वो इस सुविधा को कैसे लेगा। हम सरकार का ये व्हीकल जो कानून बना है, इसमें हम समर्थन करते हैं। समर्थन इसलिए करते हैं कि जो सरकार ने करा है बहुत अच्छा करा है। जो 70,000 रुपये की मोटरसाइकिल ले सकता है, वो 500 रुपये का हेलमेट भी ले सकता है और 1,000 रुपये का इंश्योरेंस भी ले सकता है। ये दिक्कतें उन लोगों को हैं जिन्हें फ्री में मोटरसाइकिल शादी में मिल जाती हैं और जिन्हें कानून का पता नहीं होता, वो ना इंश्योरेंस कराते हैं ना हेलमेट लेते हैं और वो बच्चों को देते हैं, जिससे बच्चे एक्सीडेंट कर देते हैं, जो ये होना नहीं चाहिए था। सरकार के लिए हम समर्थन में हैं, सरकार का बहुत समर्थन करते हैं।
जो ये फैसला, मेरी अपनी निजी राय है, इसको सोच समझ के और इसमें संशोधन, जैसे जीएसटी में शुरू में क्या किया था और उसके बाद में जैसे जैसे प्रक्रिया लोगों के सामने आई है, परेशानी आई है, उसका समाधान ढूंढा, ऐसे ही इसमें कोई रास्ता ऐसे निकालें जिससे दूध का दूध और पानी का पानी दोनों घर बसे रहें। जो मोदी सरकार ने जुर्माना बढ़ाया है, ये तो बहुत बढ़िया काम करा है मोदी सरकार ने। जैसे कि 10-10, 15-15 साल के बच्चे मोटरसाइकिल लेकर चल देते हैं, ना तो उन पर अपना लाइसेंस होता है, ना ही उन पर हेलमेट होता है, और कहीं भी हादसा कर बैठते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और जी जैसे बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाना, कहीं पर टक्कर हो जाए, सिर में चोट लग के ज़्यादा दुर्घटना होती है। अगर हेलमेट लगा हो तो कुछ तो बचाव होता है। बहुत से लोग बाग किसी की मोटरसाइकिल उठा के भाग लेते हैं, जिसके पास कागज़ नहीं होंगे वही तो पकड़ा जाएगा, जो ठीक होगा वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन बस ये है थोड़ा सा, जैसे कहीं इमरजेंसी में कोई व्यक्ति कागज़ भूल गया तो वो कागज़ मंगवा लिए जाएं और वो मोटरसाइकिल छोड़ दी जाए, ये भी हो सकता है उसमें। लेकिन ये मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया काम करा है, चालान के पैसे बढ़ाए हैं, और मैं तो चाहता हूँ इससे भी ज़्यादा बढ़ाए जाए, ताकि दुर्घटना का शिकार न बन पाए लोग बाग, और सब चीज़ों की अपनी सेफ्टी रखें। कागज़ भी घर से लेके चलें, हेलमेट भी लगा करके चलें, पोल्यूशन भी होना चाहिए। तो देखा आपने किस तरीके से मुरादनगर के स्थानीय नेताओं में आपस में मतभेद हैं। कुछ ने इसको बताया कि जनता के साथ खुली लूट है, और कुछ ने बताया कि यह फैसला सही है। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस नियम से उनको परेशानी है जिनको दहेज में मोटरसाइकिल मिलती है। और जब हम नगर अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंघल के पास पहुँचे, जो भाजपा के बहुत ही पुराने नेता हैं, इस वक्त हाल फिलहाल में नगर अध्यक्ष भी हैं मुरादनगर के, तो उन्होंने कहा कि जुर्माना 100 रुपये नहीं 1 लाख रुपये होने चाहिए। अब इसके साथ हम जानेंगे जनता की क्या है राय, जनता के साथ ही हम चलेंगे, पुलिस वालों की राय जानेंगे, लोगों का इस पर क्या रिएक्शन है, उन सब को कवरेज करेंगे। तो आप फिलहाल ये देखते रहिए, इस नेताओं के बाद हम लेंगे जनता की राय। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।